नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो तो बात अलग है, क्योंकि वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। फिर आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप एक तरह से एक सट्टा खेल रहे हो कि आपका व्यू सही हो गया तो आपका प्रॉफिट है वो तगड़ा आएगा, वरना आपने जो लॉटरी टिकट बाय किया वो जीरो होने दे रहे हो आप। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेड करते हो तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल वो स्ट्रेटजीज हैं जहां पे आपका प्रॉफिट है वो सबसे फास्ट रेट से आता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहिए, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपकी कैपिटल है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अब स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनका सेटअप किस तरह का होता है आप जानते होंगे, बट स्टिल मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं। मान लीजिए आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहते हो, तो स्ट्रैडल में क्या होता है, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों हम सेल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,700 पे। यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो, एक एट द मनी के स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो, तो किस तरह से आपको करना है ये मैं आपको बता देता हूं। 19,700 का एक कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए और 19,700 का एक पुट ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। तो ये हो गया 19,700 का एक स्ट्रैडल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक स्ट्रैडल को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। तो ये एक एट द मनी का स्ट्रैडल है, लेकिन स्ट्रैडल में एक चीज का कंफ्यूजन रहता है ट्रेडर्स के बीच में कि जो एट द मनी जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं पे एक स्ट्रैडल को हम ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, स्ट्रैडल को आप बायसनेस दे सकते हो। स्ट्रैडल का मतलब ये नहीं होता है मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है वहीं का कॉल और पुट सेल करना है। स्ट्रैडल का मतलब ये होता है कि सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों सेल करने हैं। अब वो सेम स्ट्राइक है, वो इन द मनी भी हो सकता है, वो आउट द मनी भी हो सकता है, वो एट द मनी भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एट द मनी ही होना चाहिए। नॉर्मली जब भी हम स्ट्रैडल की बात करते हैं हम एट द मनी के स्ट्रैडल को सेल करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये इन द मनी आउट द मनी कहीं का भी हो सकता है, लेकिन हाँ, स्ट्रैडल को जो डिफाइन करता है वो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि कॉल और पुट जो हम सेल कर रहे हैं वो दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस के होंगे। तो ये होती है स्ट्रैडल जो मैंने आपको दिखाई। वहीं पे अगर मैं स्ट्रैंगल की बात करूं तो स्ट्रैंगल को भी आप जानते होंगे, एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन और एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन अगर मैं सेल कर देता हूं तो उसको बोलते हैं एक शॉर्ट स्ट्रैडल। वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए मैं आपको पता होगा तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए फटाफट ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो जैसे बिगिनर्स ट्रेडर हैं उनके लिए जो मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूं वो थोड़ी सी समझने वाली चीज है, तो उस पर मैं जल्दी से जाना चाहता हूं। तो देखिए 19,700 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यहां से आप नीचे जाके और लेट से 19,600 का एक पुट ऑप्शन सेल करते हो और यहां से 100 पॉइंट ऊपर आके ये वीकली की स्ट्रेटजी है, क्योंकि आज एक्सपायरी है इस वजह से प्रीमियम इतने कम है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है कि आज आपको ये ट्रेड करना है या कल आप मार्केट में जाके इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। तो ये एक स्ट्रैंगल होगी। यहां पे मैंने क्या किया है, आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है और आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। तो मोटा मोटी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी कैपिटल भी अच्छी है और आपकी समझ भी अच्छी है तो आपको ये दोनों स्ट्रेटजीज ट्रेड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट आने की रेट है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी है, ये आपको ट्रेड करनी चाहिए दोनों। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये आपको तब ट्रेड करनी चाहिए जब आपके पास अच्छी खासी समझ हो। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए एक बिग नो है, ये स्ट्रेटजीज आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो देखिए इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो तो फास्ट रेट से आता है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो ये है कि यहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देता है तो आपका लॉस है वो खुला है, लॉस आपको कितना भी हो सकता है। तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप उस पोजीशन को मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। तो इस वजह से ये दो स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। जब आपकी समझ अच्छी खासी हो जाए तब आप इन दो स्ट्रेटजीज के ऊपर जाइए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर आपको कौन से स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए ये दो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं स्ट्रेटजीज में से और वो दो स्ट्रेटजीज निकलती हैं जो आपको ट्रेड करनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो स्ट्रेटजीज बताई हैं, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। अब ये जो स्ट्रैडल स्ट्रेटजी है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ हम एक कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, एक पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क है वो ओपन है। अब ये जो ओपन रिस्क है ये एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ट्रेड कीजिए स्ट्रैडल को, लेकिन दोनों तरफ हैजेस आप बाई कर लीजिए। जब आप हैजेस बाई करते हो तो ये जो आपका स्ट्रैडल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक आयरन फ्लाई में, वो एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका जो अनडिफाइंड रिस्क है वो कम हो जाता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। इसको मैं हटा देता हूं, आज एक्चुअली एक्सपायरी है तो मैं अगली सीरीज का लगा देता हूं। तो देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,700 पे। तो एक स्ट्रैडल में क्या होता है, 19,700 का एक कॉल ऑप्शन है, ये मैंने सेल कर दिया।
और 19700 का ही एक पुट ऑप्शन है, ये मैंने सेल कर दिया। ये देखिए, ये एक स्ट्रेडल है। अब यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आप हेजेस बाई कर लीजिए। कैसे? चलिए, 19700 का कॉल और पुट दोनों मैंने सेल किए हैं, तो इससे मान लीजिए 500 पॉइंट में नीचे जाता हूं और 19200 का एक पुट ऑप्शन है, ये बाई कर लेता हूं। ये मेरा हेज नीचे की तरफ का हो गया। और उसी तरह से 19700 से 500 पॉइंट ऊपर जाके और 20200 का एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लेता हूं। ये हेज मेरा ऊपर की तरफ का हो गया। तो ये मैंने ऊपर और नीचे हेजेस बाई कर ली है। क्यों? क्योंकि जो मेरा स्ट्रेडल था उसमें ऊपर और नीचे जो रिस्क था वो अनडिफाइंड था, इस वजह से मैंने ऊपर और नीचे हेजेस बाई कर लिए हैं। अब आप देखिए, अब आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड नहीं है। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 7400 रुपीज का है, कि ज्यादा से ज्यादा लॉस आपको 7400 रुपीज का हो सकता है। अब आपका मान लीजिए दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे इतना रिस्क भी नहीं लेना है, मेरे लिए 7500 का लॉस भी बड़ा लॉस है। तो यहाँ पे आपके ऊपर है, आप जितना रिस्क लेना चाहो उतनी ही आप विड्थ रखिए। यहाँ पे देखिए 19700 से नीचे जो मैंने हेज बाई किया वो 500 पॉइंट पे किया है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप इसको कम कर दीजिए। आप ये जो डिस्टेंस है ये 400 पॉइंट का ही रखिए या 300 पॉइंट का ही रखिए। तो जितना आप कम करोगे उतना आपका रिस्क है वो कम होता जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। जैसे नीचे की तरफ मान लीजिए आपका लॉस है 7500 रुपए का, आप मान के चलिए। इसको आपको कम करना है तो कैसे करोगे? 17200 का जो पुट ऑप्शन आपने बाई किया है, इसको मान लीजिए मैं कम कर देता हूं। सॉरी, 19200 का, इसको मान लीजिए मैं 19400 कर देता हूं। तो आप नीचे की तरफ देखिए, आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। यहां पे आपका रिस्क है वो इवन पूरा हट गया है। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं, इसको भी अगर मैं कम कर देता हूं, 200 पॉइंट में इसको नीचे ले आता हूं, तो 20000 का अगर मैं बाई करता हूं नीचे की तरफ, तो आप देखिए आपका जो रिस्क पहले कितना था, 7500 का था, वो यहाँ पे अब 2800 रुपीज का हो गया है। तो ये जो आयरन फ्लाई है, इसकी ब्यूटी यही है कि अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो वहां पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे 7500 में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप उसको और भी कम कर सकते हो। या अगर आपका यह है कि मुझे प्रॉफिटेबल रेंज थोड़ी वाइड चाहिए, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, नोटिफिकेशन कर दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप हेजेस बाई कर लीजिए और वो कन्वर्ट हो जाएगी एक आयरन फ्लाई में, जिसका सेटअप इस तरह का होता है। और यहाँ पे आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने रिस्क को कम या ज्यादा किस तरह से कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की। तो देखिए, मैंने एडवांस ट्रेडर के लिए दो स्ट्रेटजी बताई, एक स्ट्रैडल और एक स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैडल की हमने बात कर ली है कि स्ट्रैडल के जब मैं हेजेस बाई कर लूंगा तो ये एक आयरन फ्लाई बन जाएगा। उसी तरह से दूसरी जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी वो स्ट्रैंगल थी, लेकिन स्ट्रैंगल आपको ट्रेड नहीं करनी है अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो स्ट्रैंगल के अंदर भी आपको एक मॉडिफिकेशन करना है और उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी रिस्की स्ट्रेटजी है, लेकिन उसको कंपनसेट करता है, उसकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है उसको आप अपने हिसाब से जितने चाहो उतने वाइड कर सकते हो। इस वजह से वो स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं ये स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ पे आप देखिए 19700 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो एक स्ट्रैंगल को अगर आप सेल करते हो तो उसमें क्या होगा, आप नीचे की तरफ जा रहे हो, मान लीजिए 19200 है, यहां का आपने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है और उसी तरह से 20200 का आपने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। ये देखिए, ये आपके स्ट्रैंगल का सेटअप है, आपने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं। अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जो प्लेन स्ट्रैडल है उसको आप ट्रेड मत कीजिए, आप एक डबल रेशियो स्प्रेड को ट्रेड कीजिए। उससे क्या होता है, यहाँ पे जो एक एक ऑप्शन मैंने सेल किए हैं, इसकी जगह मैं दो ऑप्शन सेल करूंगा और अंदर की तरफ एक एक ऑप्शन में बाई कर लूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है एक कॉल रेशियो स्प्रेड और एक पुट रेशियो स्प्रेड का। ये अब मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, हालांकि एक जो डबल रेशियो स्प्रेड है उसमें भी आपका जो रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि एक स्ट्रैंगल से बेटर है कि आप एक डबल रेशियो स्प्रेड को ट्रेड कीजिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अंदर की तरफ हमने एक एक ऑप्शन को बाई किया है,
तो इससे क्या होगा, आपके जो ब्रेक इवन्स है वो काफी दूर चले जाते हैं, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड होती है, और यहाँ पे आपके प्रॉफिट आने की जो रेट है वो भी फास्ट हो जाती है। तो ये स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड की है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो जो प्रॉफिट आने की रेट है उस पर आप पूरी तरह से सेक्रीफाइस ना करो। मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे प्रॉफिट आने की रेट है वो काफी ज्यादा होती है। अब आप एक बिगिनर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस जो प्रॉफिट की जो रेट है उसको पूरी तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपकी भी प्रॉफिटेबल रेट है वो ठीक ठाक हो, वो डिसेंट हो, इसीलिए ये स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। यहाँ पे आपकी प्रॉफिट आने की रेट है वो अच्छी खासी होगी, और स्ट्रैंगल से बेटर रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिलता है, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो वाइड होती है, और आप जितना चाहो उतना इसको वाइड कर सकते हो। तो ये आपको किस तरह से ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है डबल रेशियो स्प्रेड का। तो आपको क्या करना है, 19,700 है यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो आपको क्या करना है, लेट्स से आप नीचे जाते हो 200 पॉइंट, मैं आपको समझाने के लिए हालांकि बता रहा हूं, 200 पॉइंट मान लीजिए आप नीचे जाते हो और यहां का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो। 19,500 का एक पुट ऑप्शन आपने बाई कर लिया 124 रुपीज में। अब आपको क्या करना है, जो प्रीमियम आपने पे कर दिया ये आपको मार्केट से वापस लेना है, और ये वापस कैसे लोगे, दो ऑप्शंस को सेल करके। तो लेट से यहां पे मैं चला जाता हूं, 19,250 है, इसका दो ऑप्शन में सेल कर देता हूं 250 पॉइंट नीचे जाके, और मैंने इसके दो पुट ऑप्शन सेल कर दिए हैं। उसी तरह से मान लीजिए मैं ऊपर आता हूं 19,700 से 200 पॉइंट ऊपर आके, और 19,900 है, यहां का एक ऑप्शन में बाई कर लेता हूं, कॉल ऑप्शन। और इससे अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहां पे आप देखिए, अगर 250 पॉइंट यहां भी ऊपर जाता हूं और यहां के दो ऑप्शन में सेल कर देता हूं, तो ये एक डबल रेशियो स्प्रेड हो गया। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसका सेटअप किस तरह का होना चाहिए। तो ये एक डबल रेशियो स्प्रेड हो गया। अब यहां पे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज देखिए, नीचे की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है ये ऑलमोस्ट 19,000 है, और ऊपर की तरफ कितना है 20,400, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 13,000 रुपए का है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 74% है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करने की जगह और आप इसको ट्रेड कीजिए, यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो भी बेटर होगी, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ती है, और इस चीज की गुंजाइश कम होती है कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप जब ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हो तभी आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो वाइड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे, तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।